अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर दुबई एयर शो 2025 से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स का LCA तेजस एयरक्राफ्ट जो वहां पर पार्टिसिपेट करने गया हुआ था उसके बारे में अब यहां पर कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश कर चुका है। आज दुबई एयर शो का आखिरी दिन था और आखिरी दिन में इसी आखिरी दिन में LCA तेजस का जो है वो एक फ्लाई पास या फिर एरोबेटिक डिस्प्ले जो था वो स्केड्यूल किया गया था, लेकिन यहाँ पर इस एरोबेटिक डिस्प्ले को शुरू करने के सिर्फ 15 मिनट के बाद ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो जाता है। आप ये इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल वीडियोस देख रहे हैं, मल्टीपल एंगल से यहाँ पर ये वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पर इस चीज की प्रीटी मच कंफर्मेशन हो जाती है कि तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो दुबई एयर शो में क्रैश हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हमारे पास ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक भी इस चीज की कंफर्मेशन हो गई है कि इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो इस पूरे इंसिडेंट में उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, वो टाइम रहते इजेक्ट नहीं कर पाए। और ये चीज आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ, मोस्ट प्रोबेबली पायलट को यहाँ पर इजेक्ट करने का चांस ही नहीं मिला। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज है कि यहाँ पर इस पूरे वाकये में एक इंसानी जान का ज़या हो गया, एक एविएटर जो है उसने अपनी लाइफ जो है वो लूज की है। बाकी जहां तक बात है LCA तेजस एयरक्राफ्ट की, इंडियन मीडिया की, इंडियन सोशल मीडिया की, इंडियन डिफेंस कम्युनिटी की, तो उनकी औकात जो है वो आप सबके सामने जो है वो बड़ी वाज़ह हो गई है। इस पूरे एयर शो में जो है जो इनकी औकात है वो ना सिर्फ हमने देखी है बल्कि दुबई एयर शो में पूरी दुनिया ने देख ली है। जो इन्होंने पिछले 2-3 दिन से एक तूफान मचाया हुआ था कि JF-17 थंडर ऐसा तो JF-17 थंडर वैसा, इसके इतने क्रैश हो चुके हैं, ये एयरक्राफ्ट जो है वो ज्यादातर ग्राउंडेड रहता है, तो उनके मुंह पे इस टाइम के ऊपर पूरी तरीके से ताले लग गए हैं। और सोशल मीडिया में इनकी साइड का जो सर्कल है जो कि 4 दिन पहले जो है वो बातें कर रहा था बड़ी बड़ी, अब वो पूरे तरीके से गायब है, उनकी तरफ से एक ट्वीट नहीं आ रहा। ऑब्वियस सी बात है, जब अपने मुंह से बड़ी बातें ज्यादा उछलने की कोशिश करेंगे तो जब ऐसा कोई वाकया होता है तो सारे जो है वो जमीन पे आके गिरते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी का किसी को कुछ पता नहीं होता। 4 दिन पहले कह रहे थे कि JF-17 थंडर जो है वो दुबई एयर शो में क्यों नहीं उड़ा, हमारा LCA तेजस जो है वो तो चक्कर लगा रहा है, वो तो बैरल रोल परफॉर्म कर रहा है। तो बस यही बात है कि जो लोग 3-4 दिन पहले उछल रहे थे उनके ऊपर सिर्फ तरस आ रहा है। उनकी हालत जो है वो हम समझ सकते हैं कि जब बंदा इतनी बड़ी बातें कर ले और पीछे से चपेट पड़ जाए तो कैसा महसूस होता है। बाकी जो क्रैश की वीडियो है जिस हिसाब से हमने उसको एनालाइज किया है, मल्टीपल एंगल से हमने उसको देखा है, तो यहाँ पर हम इसको ह्यूमन एरर के अंदर कंसिडर करते हैं। गलती यहाँ पर पायलट की है, बिकॉज आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट ने रोल करते हुए जब रिकवर करने की कोशिश की है तो पायलट अच्छे तरीके से पुल अप नहीं कर पाए, एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ नहीं खींच पाए, जिसकी वजह से काफी फोर्स के साथ ग्राउंड के ऊपर इंपैक्ट हुआ है और ये जो एयरक्राफ्ट है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। एंड अगेन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इस वजह से है कि क्योंकि पायलट ने इसमें अपनी जान जो है वो खो दी है, तो किसी भी तौर पर यहाँ पर इनका मजाक उड़ाना नहीं बनता और ना ही हम ये चीज करेंगे। आगे से हमें पता है अक्रॉस दी बॉर्डर क्या क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन हम अपनी मोरालिटी को नहीं भूले। बाकी अब इस पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन यही है कि थोड़ी ही देर में इंडिया की जो एयरफोर्स है वो अपना ऑफिशियल रिस्पांस देंगी। उसके बाद लाइकली यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि ये सारे जो है फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, दुनिया में हर एयरफोर्स इस तरह से करती है। एंड इसी एक्सीडेंट के साथ अब इस टाइम के ऊपर LCA तेजस के जो टोटल क्रैश्ड एयरक्राफ्ट है उनका नंबर 2 हो चुका है। एक एयरक्राफ्ट पिछले साल यहाँ पर जैसलमेर के अंदर क्रैश हुआ था जहाँ पर मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से पायलट को इजेक्ट करना पड़ गया था, और अब दूसरा ये जो क्रैश है ये दुबई एयर शो के अंदर हुआ है। एंड क्योंकि वो एक इंटरनेशनल इवेंट है तो पूरी दुनिया ने इस क्रैश को यहाँ पर विटनेस किया है। तो यहाँ पर अंडरस्टूड बात है, LCA तेजस की जो एक ग्लोबल इमेज है जो कि इस टाइम के ऊपर खड़ी नहीं हो पा रही थी सही तरह से, वो बिल्कुल एकदम गिर चुकी है। चाहे एयरक्राफ्ट के क्रैश होने में मैकेनिकल एरर है, पायलट एरर है, लेकिन अल्टीमेट डैमेज यहाँ पर LCA तेजस की ही इमेज को पहुंचा है। बाकी लास्ट पे मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि इतना ज्यादा बंदे को उछलना नहीं चाहिए, बिकॉज जब आपकी एक्चुअल औकात आपका दरवाजा खटखटाती है तो हालात जो है वो इस तरह के होते हैं, ग्लोबल एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ती है। उम्मीद है कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।